स्त्री प्रमाणी यस्य सा स्त्री प्रमाण। स्त्री है प्रमाण, स्त्री प्रमाण हो जिसका, अरे जिस व्यक्ति को स्त्री का वचनी प्रमाण, स्त्री की बात कोई मानने वाला। बहुत लोग हैं आजकल तो सब ऐसे ही। और यार इतना बुरा हालत है, कई जगह हमने देखा वो सारा तनख्वाह ला कर सीधा पत्नी के हाथ में दे देते, और खुद को कोई पैसे के लिए जरूरत पड़े पति से मांगना पड़ता है। 5 रुपये दे दो, सिगरेट चाहिए। आजकल तो ऐसे ही लोग सिगरेट पीते हैं, उसके लिए 5 रुपये से मांगते हैं। एक बार ऐसे ही वो आश्रम में आया, प्रणाम किया, वो कहता है उससे पत्नी से क्या चढ़ाऊँ, उसे पूछा, फिर दे दिया हो ना, जितना दिया उतना थोड़ा चढ़ा दो। पहले दे रखी थी, उसके हाथ 50 रुपये, उसे फिर पूछ रहा इतना चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, इसलिए दे दिया हो ना, तब जाकर के वो 50 रुपये चढ़ा है। दुनिया ऐसी। स्त्री प्रमाण ये स्त्री प्रमाण पूर्णी प्रमाण्य हो कहा था ना, पूर्ण प्रत्यान अथवा प्रमाणी शब्द उत्तरबंध में रहते हुए उसका क्या होता है, कुंभद भाव नहीं होता। स्त्री प्रमाण स्त्री प्रमाण, ये क्या हो गया, पूर्व पद का कुंभद भाव नहीं हुआ और साथ साथ अप्रत्यय। प्रमाणी शब्द से क्या हुआ, प्राणी शब्द अपूर्णी प्रमाण्यो हो, अपूर्णी प्रमाण्यो हो, से अप्रत्यय हुआ, आपका बच गया। प्रमाण के ई के ऐसे जैसे लोप हो गया, आकार मिला दिया। स्त्री प्रमाण स्वादिपत्ति ये हो ऐसा, ऐसे कर स्त्री प्रमाणो स्त्री प्रमाणा इत्यादि बनेगा। अप्रियादिशु किम, अपूर्व सूत्र में जो आया था अप्रियादिशु ना, तो अप्रियादिशु क्यों कहा, स्त्रिया पुमद भाष्य पुंस्का धनुम समानाधिकरणे स्त्रियां अपूर्णी प्रियादिशु, अपूर्णी प्रियादिशु कहा था। पूर्ण के विचार में और प्रमाणिक एक दृष्टि सूत्र में आया अपूर्ण पूर्ण, इसलिए प्रमाणिक को भी ले लेना पड़ा, अपूर्ण प्रमाणियों में। अब वापस उसी स्तर पर कृत लौटते हैं। अप्रियादिशु किम, प्रिया करने पड़े शब्द उत्तर पद में नहीं होना चाहिए, क्यों कहा, कल्याणी प्रिया यस्य, कल्याणी प्रिया यस्य, कल्याणी है प्यारी जिसकी, कल्याणी है प्यारी जिसकी, कल्याण प्रदान करने वाली है प्यारी जिसकी। इस वाक्य में बहुरी समास हुआ, अनेकमने पदार्थ है। पूर्व कल्याण शब्द स्त्रीलिंग है, उक्त पुंसक, लेकिन उक्त पुंसक भी है ना, भाषित पुंसकात, भाषित पुंस ही कल्याण कल्याणी कल्याणम दोनों बनता है, तीनों लिंगों में चलता है, वो समान प्रवृत्ति निमित्त है। और साथ साथ अनुंग भी है, उंग भी नहीं हुआ है, अति पुंबत भाव प्राप्त था, तब इस सूत्र का जो निषेध, उसी सूत्र में जाओ अपूर्णी प्रियाशु, प्रियाशु व्यावर्तन किया, अतः प्रिया उत्तर पद होने के नाते समानाधिकरण में तो पुंबत भाव नहीं हुआ, कल्याणी प्रिया रह गया। अब कल्याणी प्रिया इस अर्थ पे क्या कर दी, प्रिया शब्द को गोस्त्रियोर उपसर्जस्य, प्रिया शब्द क्या है, स्त्रीलिंग वाला शब्द है, गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य, एक विभक्ति चापुर निपात से उपसर्जन संज्ञा, गोस्त्री उपसर्जन से स्त्रीलिंग वाला उपसर्जन संज्ञक शब्द को हस हो गया। कल्याणी प्रिय स्वायत्त प्रतिक्रिया एक देश से कल्याणी प्रिय कल्याणी प्रिय कल्याणी प्रिया इत्यादि बनेगा। बहुव्रीह सक्तक्ष्ण स्वांगात शच, बहुव्रीह सप्तमी के एक वचन, सक्त्यक्ष्ण षष्ठी का द्विवचन, स्वांगात पंचमी का एक वचन, शच प्रथमा का एक वचन। सक्त्यक्ष्ण में षष्ठी का द्विवचन है, वो पंचमी अर्थ में लेना, लेकिन स्वांगवाची शक्ति अक्षी अंतात बहुव्रीहे है शक स्यात्, तब बहुव्रीह ये भी सप्तमी है ना, अंत में वृत्तिकार उसको पंचमी बना देते हैं सारे को। स्वांगवाचक शक्ति और अक्षी, शक्ति मैंने हड्डी, अक्षी मैंने आंख, यही अर्थ होनी चाहिए। नहीं तो शक्ति कहते हैं बैलगाड़ी का जो बीच का लकड़ी, उसका भी नाम शक्ति है,
अक्षी कहते हैं तो बैलगाड़ी वगैरह में चक्र पे जो बीच में होता है ना हब, जिसमें वो डंडा घुसता है, छेद रहता है, उसका भी अक्षी बोलते हैं। लेकिन स्वांगवाची नहीं, तो शकटादि का अंग है, आपका शरीर के अंग नहीं है वो, इसलिए स्वांगवाची विशेषण देना पड़ता है। स्वांगवाचक हो ऐसा शक्ति और अक्षी शब्द बहुरी समास का अवयव हो, उस तादृश बहुरी समास से शच प्रत्यय समासान प्रत्यय हो जाता है। दीर्घे शक्तिनी यस्य, जिसके ऊरू के हड्डियां लंबे लंबे हैं, अरे ऊरू भी लंबा लंबा है, जिसके ऊरू बड़े बड़े हो। दीर्घे शक्तिनी यस्य, दीर्घ औ शक्तिन औ, दीर्घ औ शक्तिन औ, अनेक मनेदार बहुर समास हुआ। समासत्ता प्राधिकत्ता सुब्लुक, सुब्लुक जब हो गया तो कहीं सच प्रत्यय करेंगे ना, इससे पहले सच कर लो। बहुरी सत्य स्वांगत सच, विग्रह वाक्य में इसलिए दीर्घ और सत्य शब्द है। इस अवस्था में सूत्र लगे बहुरी सत्य स्वांगत सच, सच का बचेगा। शित्ता फिर दोबारा स्त्रीलिंग चलाना, अन्य पदार्थ स्त्रीलिंग हो तो शित्ता क्या होगा, शित गौरादिभ्यश्च गीच हो जाए, इसलिए शित किया है यहाँ पर, नहीं तो अच कह सकते थे, अच कर टाप हो जाता, टाप का निष्ठ नहीं है, इसलिए शित करते हैं। शित गौरादिभ्यश्च से गीच हो जाएगा। अब हम पुलिंग में बनाने जा रहे हैं, यस्य करके विग्रह है ना हमने, दीर्घे सतिनी यस्य, दीर्घ सतिनी यस्याह कहोगे तो शित गीच हो जाएगा। तो क्या हो गया, इससे पहले ई का लोप, फिर नत से टी का लोप, दीर्घ सक्त अकार मिला दिया, स्वादित्पत्ति दीर्घ सक्त, दीर्घ सक्ति स्त्रीलिंग में शिता गीश होकर के दीर्घ सक्ति बनेगा, गौरी रूप चलेगा स्त्रीलिंग में। जलजैव अक्षिणी यस्या, कमल के समान अक्षी आंखें जिस स्त्री का, उस औरत को कहते हैं। यहां पर देखो शित का फल मिलेगा, जलजैव अक्षिणी यस्या, विग्रह स्त्री में कर रहे हैं ना, यस्या का करके, जलजा औ अक्षिण औ अन्य पदार्थ पर स्त्री है, जलजा औ अक्षिण औ, ऐसा अक्षी शब्द चलता भी है, शक्ति शब्द चलता ना नपुंसकलिंग में है ना, शक्ति शक्तिनी शक्तिनी, अक्षी अक्षिणी अक्षिणी अनंग होता है ना, अक्षणादि अंग, अक्षणा सख्तना इत्यादि रूप बनता है वह तृतीयादि अंग। निर्भर है आप उस शब्द को किस रूप से लेना चाह रहे हैं, किसका अवयव रूप में। एक औरत का हड्डी है, पुरुष का हड्डी है, इसका हड्डी है, वो संचा न करते हुए सामान्य रूप में ले लो, दीर्घ है, लंबे हैं, हड्डी जिसका, कमल के समान है, आंखें जिसका, ऐसा सामान्य रूप में ले लो। तो विग्रह वाक्य में अक्षी नहीं रहेगा, शक्ति नहीं रहेगा, दोनों जगह ऐसे बना देना। जल जाओ अक्षिण औ, अनेक मलदार समास प्रातिपदिक सुब्लुक, जलजा अक्षिण नष्ट, क्या करेंगे यहाँ सच बचा, तीलोक जलजाक्ष अदंतवा, ये स करके विग्रह वाक्य किया है, इसलिए शिव गौरादि से ईश, इससे जो सहाकार लोग उस स्त्री को कहते हैं जलजाक्षी, जलजाक्षी। स्वांगात किम, दीर्घ शक्ति शकटम, या नहीं होगा, दीर्घ शक्ति शकटम, लंबा है बीच का डंडा जिस बैलगाड़ी का, उस बैलगाड़ी को कहते हैं दीर्घ शक्ति, दीर्घ शक्ति। समास यहाँ भी हुआ है, कोवरी समास हो गया, कोई संशय नहीं है। अन्य पदार्थ या शकट, दीर्घ शक्ति यस्य शकटस्य, तत्शकटम दीर्घ शक्ति शकटम। बहुरी समास है, शक्ति शब्दांत भी है,
किंतु स्वांगवाचक शक्ति न होने से शच प्रत्यय नहीं होगा। सीधा साधा था, इसलिए दीर्घ शक्तिन बच गया, सुआया नकार का लोप दीर्घ शक्ति। स्थूलाक्षा वेणुयष्टि ही, वेणुयष्टि ही बड़ी आंखों वाली बांस की लाठी है। ये बांस का लाठी बना हुआ है, बस जो आंख होते हैं बीच बीच में जोड़ों में, वो बड़े बड़े हैं। बड़ी आंखों वाली बांस का डंडा, वेणु में या बांस, बांसुरी से मतलब नहीं है, बांस की लाठी। यह वेणुयष्टि प्राणी नहीं है। अक्षी जो है स्वांगवाचक कैसे होगा? यदि भी आंख करते हैं, प्रयोग करते हैं, बांस के आंख होते हैं, हर डंडे में यूं करके बना रहता है, इधर 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 अलग अलग, एक ही दिशा में नहीं होता है, थोड़ा इधर घूम घूम के रहता है, हर एक उसमें रहता है। जब बांस का छेद को भी आंख कहा गया, बांसुरी है ना, इसके छेद तो उसको भी आंख कहते हैं, लेकिन वो भी प्राणीवाचक नहीं है ना। अतीव देखने में शब्द का अर्थ आप आंख कर रहे हो, लेकिन प्राणिस्थ नहीं है, प्राणवान वस्तु में स्थित नहीं है, निष्प्राण वस्तु, जड़भूता लकड़ी और बांसुरी में का छेद है वो। अतः वहां पर पड़ा आंख करते प्रयोग होने पर भी वो अप्राणिस्थ होने के नाते स्वांगवाची नहीं है। स्वांगवाची में का लक्षण आगे में आएगा, स्त्री प्रत्यय प्रकरण में, स्त्री प्रत्यय प्रकरण में आएगा। स्वांगाचोपसर्जनात् असंयोगोपधात एक सूत्र आएगा, उस सूत्र में कहेंगे प्राणिस्थम सबसे पहला लक्षण मैंने रखा, प्राणी में होनी चाहिए, प्राणवान चेतन शरीर में होना चाहिए। मुर्दे का भी नहीं लेना है, प्राणी बोल दिया ना, प्राणवान होना चाहिए। मरा हुआ आदमी का भी आंख नहीं, इसलिए प्राणस्थम शब्द प्रयोग किया वहां में स्वांगकार करने में। इसे स्थूलाक्षा वेणुयष्टि ही, यह अक्षिण शब्द होने पर भी यहाँ पर शच प्रत्यय नहीं होगा। यहाँ भी बहुरी समास है, स्थूला अक्षा यस्या सा वेणुयष्टि ही, स्थूलाक्षा वेणुयष्टि ही। यहां पर क्या हुआ फिर? स्थूलाक्षा कैसे बन गया? टीका लोग तो यहां भी किया आपने, कहते यहां पर, लेकिन इस सूत्र से सच नहीं हुआ है। यहां पर आगे आए एक सूत्र, अक्ष्णो आदर्शनात्, अक्ष्णो आदर्शनात् एक सूत्र आने वाला है, उसे समासांत अच प्रत्यय कर दिया। अच का है, इसलिए टाप हो गया, स्थूलाक्षा वेणुयष्टि ही, अक्ष्णो आदर्शनात्। बहुत बाद में समासांत प्रकरण में आएगा, समासांत प्रकरण में आने वाला है अक्ष्णो आदर्शनात्। आंख से भिन्न अर्थ में हो तो, देखने वाला दृष्टियुक्त आंख से भिन्न अर्थ में हो तो उस अक्षय शब्दांत समास से क्या होता है? अच। अच का बचा तो अक्षिन का ई इन टी का लोप नस्ति से हो गया, नस्ति से टी लोप हो गया। स्थूलाक्ष धन अ है, मिला दो स्थूलाक्ष, स्थिर वक्षा में टाप हुआ, अकसम दीर्घ, स्थूलाक्षा वेणुयष्टि ही। मूल में कहा है अक्ष्णो आदर्शनात् इति वक्षमाणो अच। द्वितीभ्याम श मूर्धनः, द्वितीभ्याम श मूर्धनः, द्वितीभ्याम पंचमी का द्विवचन, शह प्रथमा का एक वचन, मूर्धनः पंचमी का एक वचन। आभ्याम मूर्धना शाह सियाद बहुव्रीयौ, इन दो संख्यावाचक शब्दों से पर में मूर्धन या नाम प्रातिपदिक हो तो तार समास बहुरी समास यदि है तो समासांत श प्रत्यय करना। श और शच में अंतर ही है ना, शच क्या है? चित्त है, और श चित्त नहीं है। चित्त अंतोदात, चित्त होने से अंतोदात हो जाता है, अरे चित्त न होने से प्रत्यय स्वर आदिदात हो जाएगा। ये अंतर है शच और श में, है दोनों शित, दोनों का स्त्रीलिंग में प्रकरण लाभ होगा। शित गौरादि से गीश हो जाएगी, शित गौरादि से गीश हो जाएगा स्त्रीलिंग में, दोनों में शित किया, एक को चित्त एक को चित्त नहीं किया है। चित्त का फल अंतोदात है और अचित का फल प्रत्यय स्वर आदिदात हो जाता है। दो मूर्धान यस्य, जिसके दो सिर हो, जिसके दो सिर हो। ऐसे बहुत सारे जानवर है जिस दो सिर वाले, बहुत सारे पशु हैं, जानवर है, कीटाणु है, दो दो सिर है।
एक इधर सिर है एक उधर सिर है, दोनों तरफ से सिर है, ऐसे सांप होते हैं, ढूंढा सांप बोलते हैं उसको। दोनों तरफ खोपड़ी है उनका, दोनों तरफ मुंह भी बना है, सब कुछ बना हो, दो सिर वाले। और शिव जी का बारात में तो ऐसे बहुत थे, उटपटा, दो सिर चार भुजा। पशु नहीं, आदमी देवता रुद्र सब है ना, भूत प्रेत गण, दो खोपड़ी चार खोपड़ी छह खोपड़ी वाले। कार्तिक भगवान तो छह खोपड़ी के हैं, ब्रह्मा जी तो 5 था, तो एक काट दिया गया तो 4 बच गया। शिव जी ने एक काट दिया तो वो काम छोड़ के बैठ गए थे, तो इसलिए काटना पड़ा, 4 वाले हैं। वो अहंकार पे सिर कट गया, 5 हो गया अंतःकरण में, उसमें अहंकार कट गया, ऐसे ऐसे बोलते हैं जो भी। गौ मूर्धानव यस्य, 2 सिर 4 भुजा, पेट है जैसा लोटा, ऐसा बोलते हैं। शिव जी की बारात में गिनती किया, 2 सिर 4 भुजा, पेट है जैसा लोटा, ये सब आए थे ऐसे ऐसे विचित्र खोपड़ी वाले। टेढ़ी मेढ़ी रे चलनिया हिमाचल नगरी, आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, ऐसे गाते हैं। द्वितीयाभ्याम शाह मूर्धना गौ मूर्धान यस्य द्वि औ मूर्धन औ, द्वि औ मूर्धन औ, अनेक मने पदार्थ थे, बहुरी समास हो गया। बहुरी समास होने के बाद समास का प्रसंग प्रातिपदिक शुभलुक, शुभलुक होने के बाद में द्वितीयाभ्याम शमूर्धना से श प्रत्यय, श को आ बच गया, द्वि मूर्धन अ, द्वि मूर्धन अ, नस्त सिटी का लोप कर दो, का द्विमूर्ध अकार मिला दिया, स्वायत्पत्ति द्विमूर्ध द्विमूर्धौ द्विमूर्धा, अदंतराम उद्रूप चलेगा। त्रयोमूर्धानो यस्य, जिसके 3 सिर हो, ऐसे जो लोग हैं उनको कहेंगे त्रिमूर्धा। त्रिजस मूर्धन जस, जस जस लोग हो गया, अनेक मने समास प्रातिपदिक संज्ञा सब लोग। तो त्रिमूर्धन, त्रिमूर्धन से द्वितीयाभ्याम से मूर्धना सूत्र से शाह प्रत्यय हो गया, शाह ग बच गया, शाह प्रत्यय से मूर्धन शकार की संज्ञा कर लोप हो गया, अ बचता है, तो त्रिमूर्धन धन अ, तिलोप नस्ते अकार मिला दिया, त्रिमूर्ध स्वायत्पत्ति त्रिमूर्ध त्रिमूर्धो त्रिमूर्धा इत्यादि। रामद्र पाणि भवन्ति। अंतर्बहिर्भ्याम च लोमनः, अंतर्बहिर्भ्याम पंचमी का द्विवचन, च अवे लोमनः पंचमी का एक वचन। देखो अंतर और बहिर दोनों क्या है? अव्यय है। अंतर भी अव्यय है, बहिर भी अव्यय है। ये ज्ञापन करते हैं सूत्र, इन अव्ययों के साथ बहुरी समास हो गया। अंतर बहिर्भ्याम च लोमनः, आभ्याम लोमनो अप स्यात् बहुब्री हो। इन दो मैंने अंतर बहिर इन अव्ययों से पर में लोमन शब्द हो, तार्श लोमन शब्दांत बहुरी समास किया गया हो तो अप प्रत्यय हो जाएगा समासांत। तो अप का बचेगा, पित्त सुपित अनुदात, अनुदात हो जाता है। अंत लोमानी यस्य, भीतर जिसके लोम भीतर हो, भीतर की ओर जिसके लोम हो। अरे बाहर निकल ही नहीं रहा, ऐसा आदमी है जिसके हाथ पैर कहीं बाहर लोम नहीं निकल रहा, औरतों के जैसे अंदर लोमन है। आजकल तो औरतों को भी आ जाते बाल हाथों में पैरों में सब में, वो कोई पेस्ट पर डाल के निकालते रहते हैं। मूछ भी आते, दाढ़ी भी आने लग जाते हैं बहुतों को, जो काटते रहते हैं। नहीं तो कुछ आते हैं आजकल चीज़ें बना ली हैं, वो पेस्ट डाल देते हैं, फिर एक उसके साथ एक कपड़ा सा आता है उसका लगा देते हैं और यूँ खींचते सब निकल जाता है। ऐसे चीज़ें बना लिया तो क्या करें, जैसे विकृति हो रहा है वैसे दवाएं भी बनते जा रहे हैं। खोज चल रही है इसी की, कॉस्मेटिक्स। अंतः लोमानी यस्य, जिसके लोम भीतर की ओर हो, उस व्यक्ति को कहा जाएगा अंतर। अंतर्तव्य वो सोच कुछ नहीं बोलेंगे इसलिए लोमन जस, अंतर लोमन जस। यहां भी अनेक मने पदार्थ समास हुआ। समासत्ता बहुरी समास होने से प्रातिपदिक संज्ञा पर शुभलुक हो गया, जस चला गया, अंतर लोमन रह गया। इस लोमन से पर में अब क्या हुआ, अंतर लोमन सूत्र से अप प्रत्यय, आपका अ बच गया, अंतरलोमन अ, नस्त से टीलोप,
अंदर लोम अ मिला दो, अंदर लोमा स्वादिपत्ति एक दिश न्याय से पूर्व रामद्रूपाणी अंदर लोमा हो अंदर लोमा इत्यादि। बहिर्लोमानी से जिसके लोम बाहर की ओर हो, सभी लोम का अधिकतर बाहर की ओर होता ही है, जिसके लोम बाहर की ओर हो। बहिर्लोमानीयस्य बहिर्लोमन जस, बहिर्लोमन जस अनेक बहुरी समाज समाज प्रासंगिक शुभ लोग अंत बहिर्लोमन रह गया। वर्तमान स्वतंत्र बहिर्व्याम चलो प्रत्यय बहिर्लोमन धन अ न से टिलोप बहिर्लोमा स्वात्पत्ति बहिर्लोमा बहिर्लोमो बहिर्लोमा इत्यादि। पादस्य लोप अहस्त्यादिभ्य, पाद से षष्ठी के एक वचन, लोप प्रथमा के एक वचन, अहस्त्यादिभ्य पंचमी का बहुवचन। हस्त्यादि वर्जितात् उपमानात् परस्य पाद शब्द से लोपस्यात् बहुव्रीहौ। हस्ती आदि शब्द गणपति शब्दों से भिन्न शब्द से, और वह शब्द कैसा होना चाहिए? उपमानवाचक होना चाहिए। अमुक के पैर के जैसे, पैर है जिसका, हाथी के पैर के समान है पैर जिसका, घोड़े के पैर के समान है पैर जिसका, ऐसे विग्रह कर सकते हैं ना। व्याघ्रस्य पादो युव पादो यस्य स, व्याघ्र के पैरों के समान है पैर जिसका, यह उपमानवाचक है। लेकिन ध्यान रखना पड़ता है, हाथी इत्यादि वचन हस्त्यादि गणपति शब्द से भिन्न शब्द हो, उपमान में प्रयोग हुआ हो, उससे पर में जो पाद शब्द है उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। लोप का क्या होगा? अलंत से अंत में पाद के दकार उत्तर आकार मात्र का लोप होगा, और लोप का नाम समासांत हो जाएगा। लोप तो अभावात्मक हो गया, वर्णाभावात्मक है। वर्ण का अनुच्चारण रूपा अदर्शनम ही लोप है। इसको समासान संज्ञा देने से क्या फायदा होगा? समासान संज्ञा देने का लाभ हो जाता है लोप को कि उसके होने पर कप प्रत्यादि नहीं होएगा। नहीं तो आगे क्या है? शेषाद विभाषा कप प्रत्यय। शेषाद जिन जिन समासों बहुरी समास में जिन जिन समस्त पदों से कोई समासान प्रत्यय का विधान नहीं हुआ, उससे क्या हो जाएगा? कप विकल्प हो जाएगा। यदि यहाँ लोप को समासांत नहीं मानेंगे तो कोई और प्रत्यय तो विधि हुई नहीं है, अतः क्या हो जाएगा? यहाँ भी कप विकल्प हो जाता है। इसे कहते नहीं, ये जो लोप हुआ है इसको भी समासांत मानना। अब ये तो हुआ ना, अब लोपात्मक समासांतकारी हुआ यहाँ पे, अतः शेषादि भाषा नहीं आ सकती। जहाँ कोई समासांतकारी ना हो वहीं पर शेषादि भाषा आएगा कप प्रतिविकल्प से करने के लिए। यहाँ समासांत लोपात्मक कार्य हो गया, भले ही सचनी अपमय शहनी अचने टचनी नहीं, भले ही प्रत्ययों में से कोई नहीं हुआ, इन लोपात्मक कार्य भी समासांत कार्य माना गया। अतएव यहाँ पर शेषादि भाषा सूत्र से कप इत्यादि प्रत्यय विकल्प से नहीं होंगे। इस लाभ के लिए लोप अनेक सूत्र आएगा, भी सब में लोप का विधान करेंगे। लोप विधान करने का समास में फल है, तो इस लोप का भी हम समासांत संज्ञा मान लेंगे। व्याघ्र से पादो युव पादो यस्य सा, व्याघ्रपात बनाना है। बाघ के पैर के समान है पैर जिसके, ऐसे आदमी को कहेंगे व्याघ्रबाघ। एक महान ऋषि का नाम था, यहां पर व्याकरण में आया ना व्याघ्रपाद का नाम, इसलिए व्याघ्रपद्य हुआ है। एक महान व्याकरण थे जिनके पैर व्याघ्र के पैर के समान पैर थे। अब यहां क्या हुआ? व्याघ्र पादौ, विक्रमांक आपने किया व्याघ्र पादौ इव पादौ यस्य, इस पाद शब्द लोप होगा और इस पाद का ध्यान टकार लोप कर। व्याघ्र पादौ इव पादौ का औ पाद औ, यह पाद शब्द था उत्तर पद का लोप हो गया। शाख पार्थिव में जैसे हो गया ना, शाख प्रिय शब्द था, प्रिय का लोप हो गया। अविद्यमान पुत्र में विद्यमान पद का लोप हो गया, अपुत्र बन गया। वैसे ये भी समझ गया। तो व्याघ्र पाद रहा, उस स्थिति में वर्तमान सूत्र ने क्या किया? पाद लोपो आस्त्यादिव्य सूत्र ने पाद के दकार का आकार का लोप अलंत की सहायता से
कर दिया, व्याघ्रपाद अनंत हो गया। व्याघ्रपाद व्याघ्रपाद व्याघ्रपादो व्याघ्रपाद 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 व्याघ्रपादा व्याघ्रपाद्भ्याम व्याघ्रपाद व्याघ्रपादे व्याघ्रपाद व्याघ्रपाद व्याघ्रपाद्भ्या व्याघ्रपाद व्याघ्रपाद्भ्याम व्याघ्रपाद्भ्य व्याघ्रपाद व्याघ्रपादो व्याघ्रपादाम व्याघ्रपादी व्याघ्रपादो व्याघ्रपात्सु। हे व्याघ्रपाद हे व्याघ्रपाद हे व्याघ्रपादो हे व्याघ्रपाद। अहस्त्यादि में किम, अहस्त्यादि में क्यों कहा? हस्त्यादि गणपति शब्द उपमानवाची होता हुआ पादांत होते होने पर भी वहां पर लोपात्मक समासांत कार्य नहीं होगा। हस्तिनः पादौ इव पादौ यस्य, हाथी के पैर के समान है पैर जिसके। उस आदमी कहेंगे हाथी पांव वाला, एक बीमारी है हाथी पांव, पैर को गोल गोल खोल जाता है, हाथी पांव बोलते सड़ा होता है अंदर पानी पानी। हस्तिन पाद पादव यस, कुशलस्य पादव पादव यस कुशल पाद, कुशल के पैर के समान है पैर जिसका, नीचे गोल ऊपर टेढ़ा पतला, ऐसे को बोलते हैं कुशल पाद। कुशल कितने बार आया है पता ही नहीं रहता है क्या है? हाँ, धान्य रखने का जो आजकल तो ड्रम बन गया है, पहले जमाने ड्रम नहीं होता था ना, अभी भी देखो लोग बनाते झोंपड़ी टाइप, यूं होता था वो, यहाँ ऊपर मुंह बनता है गोल, उसे भर देते थे, ढक्कन लगा देते थे, नीचे एक दरवाजा होता था, यहाँ इससे निकालते धान निकालते रहे, इसको कुशल बाल गए कुशल। इसके समान है पैर, मन इसका पैर क्या हो रहा है? हम लोगों का पैर नीचे पतला है ऊपर वो चौड़ा होते जाता है, ठीक उल्टा किसके नीचे चौड़ा है ऊपर पतला होते जा रहा है, उसको बोलते कुशल से पाद कुशल पाद कुशल पाद। यहाँ पर जो है लोपात तो समासांतकारी नहीं होगा क्योंकि हस्त्यादि गण में पठित है। पाद के समान पाई तो है, जहाँ जम रहा है पैर है वो, और क्या? अब वृक्ष का कोई पैर होता है क्या? है वृक्ष का एक नाम ही क्या है? पादप। पादप में क्या है? पैर से पानी पीने वाला, पैर से पानी पीने वाला कौन है? पेड़। जिस पर धरती पर टिकना उसका नाम पैर। और आप अपने पैर के सदस्य ढूंढोगे तो कहां से मिलेगा? वृक्ष पर टिक रहा, आप जैसे चौकी का पैर बोलते हैं ना, चौकी कितने पैर होते हैं? चौकी के 4 पैया होते हैं, वो पैर है क्या? जिसपे धरती आधार जो चक्का बोल देते हो, कार के जो 4 चक्के, कार के 4 पैर जैसे पैर ही तो माने जाएंगे। कुशूल पाद, यहाँ पर जो है लोपात्मक जो समासांतकारी नहीं होता, इतना ही अंतर है, इसलिए अदंत है, रामवत रूप चलेगा, हलंत नहीं बनेगा ये। हस्तिपाद कुशलपाद। संख्या सुपूर्वस्य, संख्या सुपूर्वस्य षष्ठी का एक वचन है, पाद से लोप से समासांत बहुब्रिय, इतना ही कह दिया। संख्यावाचक पद अथवा सु, यह पद पूर्व में हो, उत्तर में क्या हो? पाद शब्द हो। ऐसे क्या होता है? लोप होता है, तार्षपा शब्द का लोप होगा। कब? बहुरी समास में। और उस लोप को समासांत संज्ञा में समझ लेना। द्वौ पादौ यस्य, ये आपको बोल रहे हैं, 2 पैरों वाले, है ना? द्वौ पादौ यस्य द्विपाद, द्विपाद द्विपाद द्विपादौ द्विपादा बनेगा कि द्विऔ पादौ, द्विऔ पादौ, औ औ का लोप हो गया, अनेक समास समास प्रातिपदिक सब लोग, तो क्या हो गया? द्विपाद। संख्या से पूर्व से समासांत लोपात्मक कार्य हो गया, तो पाद के दकारोत्तर दकार हलंत की सहायता से दकारोत्तर दकार लोप हो गया, पाद हलंत हो गया, जब पाद हलंत बन गया। अस्वायत्पत्ति होगा हलंत में, जैसा पुलिंग का रूप चलेगा वैसे हलंत पुलिंग का रूप चलाओ। द्विपाद 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 द्विपादा द्विपाद 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 द्विपाद
द्विपाद द्विपाद हो द्विपादान द्विपादी द्विपादो द्विपाद सो हे द्विपाद हे द्विपाद हे द्विपाद हे द्विपाद एवं सुबात शोभन पादवे से, जिसके पैर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे अच्छे पैर हैं, बहुत सुंदर अच्छे पैरों वाला आदमी। शोभनऊ पादऊ यस्य, सुंदर है पैर जिसके। शोभन अर्थ में सु आ गया, कुगति प्रादेश सु के साथ 5 शब्द का समास हो गया, या बहुरी समास होने से अनेक अन्य पदार्थ से भी कर सकते हैं। अनेक अन्य पदार्थ बहुरी समास हो गया। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदा सब लोग 5 शब्द हुआ या लोप हो गया। सुपादर हो गया तो संख्या सुपूर्व से क्या हो गया? सुपूर्व सु है पूर्व में जिसका, ऐसे 5 शब्द होने से इस 5 शब्दांत बहुरी समास को लोपात्मक समासांतकारी हो गया। अलंत दकार उत्तर दकार लोप हो गया। सुपात सुपात सुपाद सुपाद इत्यादि रूप चलेगा। हलंत उद्विभ्याम काकुदस्य, उद्विभ्याम काकुदस्य, उद्विभ्याम पंचमी का द्विवचन, काकुदस्य षष्ठी का एक वचन। उत्त और भी इनसे ज्ञापन हो रहा ना, अवयवों के साथ में भी बहुरी समास होता है। इसे कोई जरूरी नहीं यहाँ पर कुगति प्रास गति संज्ञा मानकर समास करने की जरूरत, तत्पुरुष समास क्यों करेंगे? क्योंकि ये सारा सूत्र लगेगा ही बहुरी समास में। ये जो समासांतकारी कर रही है बहुव्रीहियों का अधिकार चल रहा है, सभी में बहुव्रीहियों का अधिकार है, इसलिए आपको गति प्रादेय से समास बिल्कुल नहीं करना है। यद्यपि गति संज्ञा कर सकते थे, लेकिन वो करेंगे तो फिर समासांतकारी नहीं होगा। हमें इसलिए क्या करना है? हमेशा बहुरी समास करना है। और ये ज्ञापन पहले हो चुका है, ये जो सूत्र हैं विधान कर रहे हैं यही ज्ञापन कर रहे हैं, इन अवयवों के साथ भी बहुरी समास होता है। ये प्रथमांतों के साथ ही कहा था, अनेक अन्य पदार्थ प्रथमांत से भिन्न द्वितीयांताद्यर्थों में ही हम समास कर रहे हैं। कर तो रहे हैं यहाँ भी तृतीयाद्यर्थों में, यस्य ही बोल रहे हैं हम भी। अब भी क्या बोल रहे हैं? यस्य, ये तो कार्य है ना। शोभनौ पादौ यस्य, और शोभन का आपने सु को रख लिया। अब देखो उसके साथ 5 शब्द का बहुरी समास कर देना। सुपात सुपात, इसी प्रकार से यहाँ पर भी उत और वी इन उपसर्गों को प्रयोग कर रहे हैं। इन उपसर्गों की अव्यय संज्ञा करके प्रयोग करेंगे, इसलिए उपसर्ग नहीं कर सकते ना। उपसर्ग क्या करेंगे हम? अव्यय बना लेंगे। किस सूत्र से? प्रादेय सूत्र से पहले इसका निपात संज्ञा, स्वराज निपात से अव्यय संज्ञा, अव्ययत्वात् सुब्लुक होकर सुबंध है। ये भी अनेक प्रथमान सुबंतों की समास करोगे ना तो ये सु भी क्या है? सुबंध है। उत भी सुबंध है, भी सुबंत अव्यय है। उस सुबंत अव्यय का दूसरा सुबंत कौन है? पाद शब्द अथवा यहाँ वर्तमान में काकुद शब्द, इनके साथ समास कर रहे हैं। उन्नतम काकुदम यस्य, उन्नतम काकुदम यस्य, जिसका तालु ऊपर को उठा हुआ हो, जिसका तालु ऊपर की ओर उठा हुआ हो, उसको कहते हैं उत्काकुद। काकुद तालु कौन सी? एक बीच लंबायमान तालु अंदर में है, अंदर दिखता है छोटा सा ही, वो गड़बड़ हो जाए तो बड़ा खांसी आते रहता है, कई बार परेशानी हो जाती है आदमी। वो कभी ऊपर उठ जाता है, कभी हल्का सा लंबा ज्यादा हो जाता है, कभी उसको चोट लग गया, कहीं जन्म करते उसमें लग गया तो बहुत परेशानी हो जाती है। और कई बार सो जाकर के यदि बाल फंस जाए ना, वो बहुत बुरा हालत है। सबसे बुरे आदमियों के लिए सबसे ज्यादा पूछो, आज के बाल घुस जाए और वो जगह तो चिपक जाता है। हमारा चिपक गया तो मुश्किल है निकालना उसको। पानी पी पी करके आदमी आंखों में आंसू आ जाएगा, छींक आते रहेगा, परेशान। और सबसे सरल तरीका क्या है उसका? लोगों को पता नहीं, और पानी पियेंगे हो करते रहेंगे, बड़े परेशान होंगे, करके फेंकेंगे, कुछ भी करो नहीं निकलता है। बड़ा विचित्र है, ऐसी जगह है। अब कुछ नहीं करना, आपने जो है कंगी करते ना, कंगी वो यूं करके कंगी से यूं करते, ऊपर से यूं करते, 3-4 बार करो निकल जाएगा। सबसे सरल बस, और परेशान कुछ होने की जरूरत ही नहीं। लोगों को लेकिन तरीका मालूम नहीं रहता है, परेशान रहता है। एक बार हमें याद है, अपनी फैक्ट्री में हम लोग जहाँ काम करते थे, इतना फैक्ट्री मैनेजर को हो गया, भोजन खा रहे थे, खाने वाले खा लिए, मुँह धोयो, दाढ़ी मूँछ वाले सरदार जी थे, तो मूँछ कोई अंदर घुस गया होगा, मुँह खुला उल्ला करके घुस गया, अंदर चिपक गया। भोजन खा के वहाँ ऑफिस में, हम लोग ऑफिसर्स की मैस अलग होता है, भोजन खाने का ऑफिसर्स का अलग, हम कर्मचारी का अलग।
वहां से कमरे तक आए नहीं, वो हालत खराब हुआ इसका, बस पूछो। अब हम तो थे नहीं इतने में, फिर हम आए वहाँ, कहीं बाहर गए थे काम से, तो हम आ गए। अरे इतना बुरा हालत इसकी जो है, लाल टमाटर हो गया पूरा चेहरा वगैरह। और से फ़ोन कर दिया घर को, पत्नी को बुलाया, सब इतने में हो चुका था नाटकबाजी। और मैंने कहा सरदार जी आपके पास कंगी है ना, पंच खकार वाले हो, कंगी तो होगी। हाँ मैंने ला कर लो, ला कर लो, ऊपर देख। और उसके जो दाढ़ी भी करते गया 4-5 बार, एकदम ठीक हो गया। फिर कैसे लग रहा, तेरे प्राण बचाए मेरा, प्राण बचा दिए मेरे, तो मर रहा था, ऐसा हालत खराब हो गया था उसका तो संबंध कुछ नहीं था, कोई संबंध नहीं। यही तो विचित्रता है, कंगी का स्वभाव है, कहीं भी बाल उसको खींच देगा नीचे। असर देखो उसके कंगी का स्वभाव का। यहाँ आपने केवल अंदर का बाल को नीचे खींच दिया, टूटा हुआ बाल है ही, इसे टूटा हुआ बाल को यहाँ कर तो क्या होता है, बाहर आएगा ना वो टूटा हुआ बाल। उसने भी अंदर जो टूटा हुआ बाल को उसने बाहर खींच दिया, अंदर नीचे की ओर कर दिया, वहां से बाहर कर दिया, मैंने नीचे आ गया, वो पानी के साथ फिर अंदर चला गया। हमने भी तो बचपन में हमको किसी ने बताया था, ऐसे ही बात करते करते जो है लोग छोटी छोटी बातें बता देते हैं, भाई ऐसा होता है ऐसा होता है। हमने सुना अच्छा ऐसा होता है, वो मजाक में कहा होगा, लेकिन हमने उसको प्रैक्टिकल किया। वैसे सरदार को के लेकर मजाक किया था, और हमने सोचा चलो सच्चाई में करके देख लो सरदार जी, तो ये भी, और सचमुच में हो गया। उसके बाद देखा सचमुच में होता है। एक बार यहाँ बाल फंसी थी इस जगह पर आकर के, और बहुत करते रहा, वो बार बार करता था। मैंने क्या हो गया, पता नहीं क्या अंदर फंसा है, मैं शायद बाल ही होगा और क्या होगा, बाकी चीज़ होगी दाल चावल वो तो निकल जाता है, ये तो ऐसी सूक्ष्म चीज़ ना आसानी से निकलता नहीं, जहाँ चिपक गया। और उसमें इन जगहों में क्या है, वो कफ टैप होता है, चिकना वाली चीज़ होती है, वहाँ चिपक जाता है, वो निकलती नहीं अपना आसानी से। मोटी चीज़ से चिपक जाओ भी निकल भी जाएगा, पानी वगैरह घर्षण से, हवा के घर्षण से। अब ये तो और बल्कि और अंदर घुसते जाएगा उसी में, तो कफ में और चिपक जाएगा जोर से। हमने भी उसको वैसे ही किया, करते करते 2-4 बार 5 बार किया। कैसे लग रहा है, थोड़ा थोड़ा आराम आ रहा है, मैंने फिर और करो, और 10 बार करो, ठीक हो गया। तो काकुत उसको कहते तालुक, अंदर वाले, ये वाला नहीं, बाहर वाला नहीं, अंदर वाला, उसी को मोड़ा जाता है ना। उसमें भी योग प्रक्रिया में क्या बोलते हैं उसको, इसके द्वारा मोड़ करके उस छोटी तालुक अंदर घुसाना पड़ता है ऊपर छेद में, इस क्या बोलते हैं, खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा में यही होता है। अब ये जो दबाता तो है, थोड़ा भी दबाता है, नीचे जो होता है दार बंधे हुए जो नाड़ियाँ, ये नाड़ियों की वजह से ये पूरा उसके अंदर घुसा नहीं पाता है, थोड़ा टच करता है बस। इसे धीरे धीरे अगर नीचे इसको काटते हैं लोग, जो केले का धागा होता है ना, उससे बना के अभ्यास करते, धीरे 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 काटते हैं उसको, नीचे वाले योगाभ्यास लोग करते, कई लोगों ने देखा। कईयों का तो नुकसान हो जाता है, फिर बाद रसास्वाद नहीं रहता है, बोलना भी बंद हो जाता है, गूंगा हो जाता है। उसको तरीका है, मालिश करनी पड़ती है, मालिश करके काटना नहीं है एक्चुअली, उससे वो करते करते उसको लंबा बनाना है। वो जो नाड़ियाँ हैं उनको लंबा बनाना पड़ता है, और उसको काट ही देते हैं लोग, वो गलत करते हैं, काटना नहीं है उसको। पहले घी से मालिश करनी पड़ती है, पकड़ करके अंदर डाला, अंगुली में घी डाली, फिर नाखून रही, वैसे यूं ही करके घिसते रहना पड़ा। खूब गर्म जब हो जाता है, फिर उसकी चौड़ा और मोटा बना करके उस केले के रस्सी से करके उस चीज को घसीटते रहो, घिसते रहो, घिसते रहो, घिसते रहो, करते करते वो क्या होता है, एक्सपैंड होता है, धीरे धीरे लंबा हो जाता है। हाँ, जीवा भी लंबा करते हैं, जीवा को भी लंबा करना पड़ता है, उसको भी लंबा की जाती है, घी से मक्खन से मालिश करते करते खींचते 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 हो जाता है। फिर जब ये भी कर लंबा हो गया, इधर का भी मुलायम हो गया और ये भी लंबा हो गया जब, तब उसको ऊपर घुसा सकता है आराम से कुछ काकुद के साथ। ये भी जीवा जा करके अंदर बंद कर देगा, दरवाजे बंद कर देता है, फिर वो जो अमृत ऊपर से टपक रहा है वहीं पर टिक जाता है, आज्ञा चक्र में टिक जाता है। अब क्या होता है, अमृत वहां से आया, इधर से जहर चढ़ रहा है, ये दोनों यहीं टकरा जाते हैं विशुद्धि चक्र में, और ये सारे जहर को उस अमृत की सहायता से पचा देता है। इसको कालकूट चक्र भी बोलते हैं, विशुद्ध चक्र। पचा दिया, फिर जो शेष अमृत है वो नीचे चला जाता है या भस्म हो जाता है और टट्टी में चला जाता है, फायदा नहीं।
और जो योगी होते हैं, मान लो उनकी खेचर मंत्र नहीं हो पाता है तो बहुत सावधान से अमृत जब टपके को ध्यान करेंगे उसको। यहाँ जो विसर्ग बिंदु विसर्ग नाम का चक्र है, उस चक्र पर ध्यान करते अमृत टपकने की वेला को ध्यान देते हैं। धीरे धीरे उनको दर्शन हो जाता है अमृत कब टपक रहा है। वो तुरंत यहाँ पर जो है अग्नि को शांत कर देते हैं क्रिया के द्वारा। करेंगे तो अमृत जो नीचे आएगा भस्म होने नहीं देगा। जब भस्म नहीं होगा और तुरंत उसको महाभेद मुद्रा के द्वारा उसको ओज में परिणत कर देंगे। वो अमृत ओज हो गया, भस्म नहीं रहा। ओज हो गया, ओज को फिर क्रिया के द्वारा ऊपर उठा लेते हैं, वापस पूरे शरीर में जाते दिव्य शरीर प्राप्त होता है। प्रक्रिया है, हम लोग थियरी जानते हैं, प्रैक्टिकल नहीं जानते। ये थियरी है हमेशा। हर घंटे में एक बार आम आदमी के लिए, और योगी हर 20 मिनट में एक बार एक बूंद अमृत टपका लेता है। हर 20 मिनट में एक बार, कि हर 20 मिनट सुषुम्ना नाड़ी जगती है, जैसे सुषुम्ना जगेगी खट से अमृत टपकेगा। और हर 20 मिनट में एक बार अमृत सुषुम्ना नाड़ी पूर्ण रूप में हर आदमी में जागृत होता है। लेकिन हर आदमी को अमृत नहीं टपकती, घंटे में एक ही बार। और योगी उसको जो क्रिया के कारण से हर 20 जब तक सुषुम्ना नाड़ी जगह तब तक वो टपका लेता है। ये लाभ है। फिर धीरे धीरे सुषुम्ना नाड़ी को सदा जागृत रखने के अभ्यास करता है। पहले जैसे स्वाभाविक जागृति में अमृत गिरा, उसका उपयोग किया, करते करते शरीर जब तैयार हो गई, फिर क्या करता है 24 घंटा सुषुम्ना नाड़ी को जागृति रखता है, पूर्ण रूप में निर्विकल्प समाधि में पहुंच जाएगा बहुत तेजी से। एक प्रक्रिया है, वो बहुत कठिन प्रक्रिया है, लेकिन करने वाले भी हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात है। हमने देखा है 2 योगियों की इस तरह के जो करते और करके उन्होंने पूर्ण रूपेण समाधि का अनुभव किया और निर्विकल्प मस्त। कोई लेन देन किससे बोल चाल कुछ नहीं। लोग समझते हैं मूर्ख होगा, अनपढ़ होगा, इसलिए जो है मौनी बाबा बना हुआ है, लोग यूँ सोचते हैं। लेकिन हम गए, हमने उनसे वार्तालाप किया तो जवाब तो दे नहीं रहे थे शुरू में। जब उन्होंने देखा बहुत जिज्ञासु है ये वास्तव में, तब उन्होंने चुप रहा। तब भी जब उठ के चलने लगा, ऐसे किया हाथ से, बैठ गए, सब लोग चले गए। फिर कहते महादेव आज यही रुकना, दीक्षा जो आई है, दीक्षा हो के दूध ले ली तो कुछ नहीं, केवल दूध, कुछ ही नहीं खाते, दूध पीना, पानी पीना। 2 लीटर दूध आती थी, 2 लीटर दूध आए तो उन्होंने गए लोग गर्म किया, वो आधा पिए, मैं आधा पी। और सवेरे फिर दूध आता, 2 लीटर सुबह, 2 लीटर शाम पीते थे। रात को उन्होंने बैठे, बोले देखो दुनिया के साथ तो मौनी बाबा थे, तो मेरे को देखा आपने, दुनिया हमें मूर्ख समझती है, बेवकूफ समझती है, वो कहते ही अनपढ़ होगा, शास्त्र ज्ञान नहीं होगा, इसलिए ये गूंगा बना हुआ है, मौनी बाबा बना। हम भी सोचते हैं अब इन लोगों के सामने अपनी विद्वत्ता दिखा के करें क्या, भैंस के आगे वीणा बाजे वाली बात है। ये सब मूर्ख दुनिया है, सारा मिथ्या है, क्या उपदेश दें मूढ़ों को। कोई जिज्ञासा नहीं है, सब मतलब से आते हैं, हमारा बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, गौ बीमार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आशीर्वाद दे दो, तो झाड़ फूक कर दो, यही सब आते मूर्ख लोग। उनको क्या मैं चुप कर, न क्या देखो प्रक्रिया में सारी बताया उन्होंने, बता के देखो हम करके तुम लोग का। अब उन्होंने जो है ऐसे क्रिया करी, देखते देखते शरीर में संरक्षण चमक सोना गजब, देखते रह गए। फिर धीरे धीरे नॉर्मल क्रिया में आ गए, और उस समय जब बीच में जमीन से 3-4 इंच ऊपर भी हो गया शरीर, फिर नीचे हो गया। कार्य क्रिया समाप्त बने, देखा योग क्या होता है। और कहते ये तो तुम्हें दिखाई दिया जो क्रिया, न दिखाई दिया ऐसा हम बहुत कुछ करते हैं। इतना ही नहीं, तुम जिस ब्रह्म ज्ञान को पढ़ रहे हो वो सब पच हुआ है, वो सब यहाँ पच चुका है, ये बोलो। उन्हें ये तो है महाराज मैं जानता हूँ, यत्र योगेश्वर के शब्द पार्थ धनुधर, इसलिए कहा योगेश्वर ही इस ब्रह्मानुभूति कर सकता है, साधारण क्या करेगा।
आप सकल योगों का ईश्वर हैं, इसलिए आप योगेश्वर हैं। आप जरूर ऐसा ब्रह्म स्थिति पार्थों का अनुभव कर चुके, हमें दृढ़ विश्वास, इस वजह से हम आपको पीछे पड़ेंगे। तब फिर बाद काफ़ी देर बात हुई, फिर उन्होंने कहा तुम थके हो लेट जाओ। वो रोज सोए नहीं, मुझे भी रात पर ठीक से नींद नहीं आई, हल्का हल्का जगता देखते तो बैठे हुए, जगता देखो तो बैठे हुए। सबने पूछा कहते नहीं हम सोते ही नहीं, हमें सोने की जरूरत नहीं। सोना क्या होता है? कहते तमोगुण का विकार तो है, निद्रा एक दोष है। जब दोष रहित स्वरूप में स्थित है, दोष कहाँ? शरीर को नींद की जरूरत पड़ेगी जब तक अपने आप सो जाएगी। मैं क्यों सोऊं बोलते हैं, मैं क्यों सोने का प्रयास करूं? जब शरीर को नींद की जरूरत है अपने आप सो जाएगा। बैठे बैठे सो जाओ, चाहे लेट के सो जाए, जैसे सो जाए, ऐसी स्थिति में। फिर वो सवेरा हुआ तो मैंने कहा महाराज हमें तो कुछ अनुभव नहीं कराया, हम तो वैसे वैसे रह गए आपके पास आकर। फिर हमने वही कहानी सुनाया, गाय और गधे की, साथ में रहने से क्या फायदा होता है? गधा गाय तो बनता नहीं। मैंने कहा हम तो गधे हैं, आप तो गाय हैं, हम तो गधे गधे ही रहकर जा रहे हैं। तो कहते नहीं नहीं आ जाओ बैठो, ऐसी बात नहीं है, तो वैसे क्यों निराश हो जाते हो? तो फिर कहे कि तुम्हारे गुरु महान है, तुम्हारे अंदर भी सारी क्रिया हो रही है, तुम कभी पहचान नहीं है कि तुम पढ़ाई में लगे, लेकिन तुम्हारे गुरु परंपरा की कृपा से तेरे अंदर सारी क्रियाएं हो रही है। तुमको समय आने पर अनुभव आ जाएगा। उन्होंने कहा हमारा पूरा आशीर्वाद है, तुम जाओ पहले पढ़ाई पूरा करो, फिर श्रवण का मनन करो। तुमको बाह्य साधना जरूरी ज्यादा है अंतर्मुखी साधना से, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम्हारे मूलाधार चक्र इतना सक्रिय है, इतना सक्रिय है, उसको इतना आसानी से कोई शांत नहीं कर सकता। इतनी शक्ति है, वो शक्ति की उस ऊर्जा को बाहर निकालना है। और एक अच्छा है कि तुम केवल बाह्य काम करने के पीछे शास्त्र पढ़ो, मनन करो, उस शास्त्र की असर मजबूत होगी, वो शक्ति इसी तरह से क्षीण भी होगा और वह ऊर्जा अपने आप तुम्हारा ओझ बनते जाएगा। ये शास्त्र के लिए प्रयोग किया, शास्त्र कोई विचार नहीं कर रहे, शास्त्र कोई पढ़ा रहे। उसी के बाद 12-13 घंटा पढ़ा है, इसीलिए उस योगी के कहने खूब पढ़ा। जो आनंद हुआ, जो लाभ हुए वो हम ही जानते हैं, वो तो अवर्णनीय लाभ है। लेकिन शरीर तो देखने के तो बीमार तो हो गए, डायबिटीज हो गया शरीर। अब हमें कोई बात नहीं उस चीज। चाय मिठाई खाने से बच गए, फलों को खाने से बच गए, भंडारों में जाने से बच गए। भगवान ने बहुत बढ़िया पासपोर्ट बना दिया, बहाना दुनिया के लिए। कोई भी क्या करे, डायबिटीज से बचने, बचने का साधन भी बन गया ना, हमारे लिए वरदान है। समझने वाले इसको समझते हैं। तो ये सारी ऐसा है, उन्नतौ काकुदौ यस्य, उन्नतम काकुदम, यस्य काकुदम नहीं, एक ही एक होता है ना, उन्नतम काकुदम यस्य। उत उपसर्ग है, अपेय संज्ञा वाला है वो। उत काकुद सु, काकुद सु अनेक समास, बहु समास, प्रभु समास, प्रासंज्ञा, प्रातिपदिक शुभलुक। उत काकुद, उत दकार को क्या उत था ना, द को करिचर तो होगा उत काकुद। उस स्थिति में उद्विभ्याम काकुद सूत्र से क्या होगा, काकुद के दकारांत, दकार के उत्तरवर्ती आकार हलंत की सहायता से समासांत लोपात्मक कार्य हो जाएगा। लोप हो गया तो हलंत हो गया, उत्काकुद। भाव से चर्च कर दो, उत्काकुद 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 उत्काकुदा इत्यादि। विकाकुत, विगतन काकुदन्य से जिसका तालु विकृत हुआ, या विगत से तात्पर्य विकृत हो गया है, जिसका तालु, जिसका जो वह काकुदात्मक तालु विकृत हो गई, बीमारी हो गई उसमें कुछ, ऐसा क्या कहते हैं, विकाकुत। यहां भी दकार के आकार का लोप हो गया, दकार के आकार का लोप हो गया। विकाकुत विकाकुद विकाकुदौ विकाकुदः इत्यादि रूप चलेगा। पूर्णात् विभाषा, पूर्णात् पंचमी के एक वचन, विभाषा वे। पूर्णम काकुदम, से पूर्ण है तालु, जिसका पूर्ण है काकुदात्मक तालु, जिसका उसको कहते हैं पूर्ण काकुदम, पूर्ण काकुदः और
पूर्ण काकुद दोनों बनेगा। विकल्प से समासांत लोपात्मक कार्य हो गया। काकुद विकल्प से लोप हुआ, लोप पक्षे पूर्ण काकुद पूर्ण काकुद पूर्ण काकुद पूर्ण काकुद हलंत बनेगा और लोप अभावे पूर्ण काकुद पूर्ण काकुद पूर्ण काकुदाहा। इस प्रकार से अकारांत रामोच्छुद्र रूप चलेगा।